Everyone, my name is Arun Modi and today we are starting the new chapter lines and angles. फर्स्ट वाला जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. इसका फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन हैज नो लेंथ ब्रेथ और हाइट. इसका आंसर है पॉइंट, क्योंकि पॉइंट एक सिंगल एक डॉट होता है जिसकी कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होती. एक लाइन एक सीधी लाइन होती है जिसकी कम से कम एक लेंथ होती है, वो और ब्रेथ नहीं होती है और हाइट भी नहीं होती है, लेकिन एक लेंथ होती है. और आते हैं रे भी ऐसे होती है, उसकी भी लेंथ होती है. और लाइन सेगमेंट उसकी भी बस लेंथ होती है, लेकिन पॉइंट की कुछ भी नहीं होती. तो इसलिए इसका आंसर है डी. नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन अ गिवन फिगर. अब इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स है अब हमें देखना है, तो अब हम चेक करते हैं. देखिए हाउ मेनी लाइन, देखिए पी, एक सेकेंड, देखिए पी क्यू 1, क्यू आर 2, क्यू आर एस 3, अब पी आर 4 और क्यू एस 5. और अब ये जो और अब P और S 6, तो इसका करेक्ट आंसर है C. What is the total number of angles formed in the given figure above the line AD. मतलब रिफ्लेक्स एंगल नहीं जा रहा है यहाँ पे, इसमें ये E वाला नहीं जाएगा, ये E वाला नहीं जाएगा, सिर्फ A और D वाली लाइन सेगमेंट ऊपर जाएगा. मतलब सारे पॉजिटिव में जाएंगे, कोई नेगेटिव में नहीं जाएगा. तो फिर अब इसका आंसर देखते हैं. देखिए अब इसका हमने नीचे दे रखा है, मैंने आंसर लिख रखे हैं इनके. देखिए अब यही फिगर है हमारा. अब इसमें देखिए ए ओ बी 1 लाइन सेगमेंट है. अब ए ओ सी दूसरी लाइन एंगल है. फिर ए ओ एफ तीसरा, फिर ए ओ डी चौथा. एक ए से हो गया. फिर अब बी से बी ओ सी एक, बी ओ एफ 2, बी ओ डी 3. ठीक है, यहाँ पे भी बी ओ सी बी ओ एफ बी ओ डी, फिर सी ओ एफ सी ओ डी. ठीक है, फिर एफ ओ डी. तो इसमें हमारे पास है, हम ऐसे इनको गिन सकते हैं, चाहे ऐसे जाए, हम ऐसे भी जा सकते हैं इस वाले में, और चाहे ऐसे भी आ सकते हैं हम. ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम. Select the correct representation of the given figure. देखिए अब इसमें ये एक रे है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक जगह से एक्सटेंडेड है, तो इसमें से ये भी नहीं है. ये तो लाइन के लिए होएगा, ये वाला एक लाइन सेगमेंट के लिए होएगा. ये देखिए अब चाहे इसको हम ओ पी, इसका करेक्ट आंसर है. पी ओ भी नहीं है, क्योंकि हाँ इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो पहले लिखा जाता है. जो इनिशियल है वो पहले लिखा जाता है. लाइन सेगमेंट में क्या है, पी ओ भी लिख सकते हैं, ओ पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों कोई इनिशियल है ही नहीं उसमें. अब लाइन सेगमेंट में दोनों इनिशियल हैं, कोई दोनों ही कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पहले इनिशियल वाला हमें पहले लिखना होता है, ना कि जो एक्सटेंडेबल होता है. नेक्स्ट है हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन इनफिनाइट. तो इसका आंसर है डी. Observe the given figure and select the incorrect option. Point E and F don't lie on the line AD. Point E and F don't lie, हाँ बिल्कुल सही है. There are 8 line segment. इसमें 8 line segment है. देखिए चेक करते हैं. A से C 1 2, फिर अब हम 1 2 हो गए, फिर ये 3, फिर ये यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, फिर ये O से D 7, और ये O से G 8 लाइन सेगमेंट्स हो गए हमारे. ये भी सही है. पॉइंट सी लाइन्स ऑन द लाइन AD. पॉइंट सी लाइज, पॉइंट सी हाँ लाइन करता है ना. देखिए यहाँ पे है भी, देखिए लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है. पॉइंट सी लाई ऑन द
लाइन AD, और इसका मतलब आंसर है नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से सारे करेक्ट हैं। द एंगल्स whose measure is more than a right angle but less than a sum of two right angle 90 degree, two right angle 90 plus 90 180 degree, 180 degree is equals to straight angle, 90 degree is equals to right angle. So उसका क्या होएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होएगा नहीं, राइट एंगल होएगा नहीं, एक्यूट 90 डिग्री से कम का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव एटलीस्ट वन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों एक इंटरसेक्टिंग है, पर परपेंडिकुलर होता है कि 90 डिग्री का बना है। ये तो एक्यूट बना रहे सारे, 90 डिग्री का ये बना रहा है, एल शेप एल लेटर बना रहा है 90 डिग्री। सी वाला कर्व्ड है, कैसे बनेगा, एस वाला भी कर्व्ड है, तो इसका आंसर है एल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विल फॉर्म एट 6 o'clock, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि अगर हम 6 o'clock होएंगे तो यहाँ पे एक 12 होएगा, यहाँ पे 6 होएगा, और दोनों के ऐसे होएगा, यहाँ पे एक ऐसे होएगी एक ऐसे होएगी, तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। इसलिए इसका आंसर है सी। What is the degree of measure of each angle between the two spokes of each other of the अशोक चक्र? The अशोक चक्र has 24 spokes। इसका भी देख लेते हैं आंसर। ये देखिए, द अशोक चक्र, अ सर्कल हैज 360 डिग्री। एक जो सर्कल होता है वो एक 360 डिग्री का होता है। एक अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। सो द एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, कोई सी भी दो, तो 360 डिग्री का तो एक वही होता है सर्कल, और उसमें फिर हमें 24 डिवाइड करना है, तो 15 डिग्री का हो जाएगा। आंसर है इसका बी, इसका आंसर आएगा बी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। कोई भी गिवन पॉइंट से कितनी हो सकती है, एक पॉइंट होएगा, तो कहाँ से होएगा, एक भी नहीं होएगी, 3 पॉइंट होएंगे, तो सॉरी 3 तो ऐसे, हाँ ऐसे मान लीजिए, तब भी एक मतलब 3 पॉइंट से कैसे बन सकती है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अच्छा, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा था। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो एक ऐसे भी नहीं जाएगी, एक ऐसे भी नहीं जाएगी, एक स्ट्रेट ही जाएगी, तो इसका आंसर है ए। 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लाइन ए बी सेम एज लाइन बी ए सही है। लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज लाइन बी ए, लाइन ए बी सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए, रे ए बी इज सेम एज रे बी ए, ये वाला है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था क्यों नहीं होते ये सब। ए बी इज पैरेलल टू सी डी सेम एज सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये भी सही है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ राइट एंगल्स आर फॉर्म व्हेन आवर हैंड मूव फ्रॉम 11 to 5। अगर कोई एक 11 to 5 घूमेगा, तो एक यहाँ पे होता है 11, यहाँ पे होता है 5। तो अगर हम देखें तो एक 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं लोग, तो 180 डिग्री किसका, कौन से 2 एंगल से मिलके बनता है, 2 राइट एंगल से, तो इसमें राइट एंगल ही पूछा है, तो 2 राइट एंगल से मिलके बनेंगे। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। POS, जो POS एंगल है ये वाला, इज सेम एज TOS, नहीं TOS तो एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, नहीं। POS इज ग्रेटर देन TOS, POS ग्रेटर है, हाँ ये सही है बिल्कुल। QOR इज इक्वल टू POS, नहीं गलत, तो इसका आंसर है बी। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। एक जैसे एक्यूट एंगल कितने होंगे, उसकी साइड्स के हिसाब से होंगे। जैसे अब एंगल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक सेकेंड। तो जैसे हमने यहाँ 15 क्वेश्चन पे तो इसके
आंसर्स ऐसे निकाले जाते हैं। जैसे हम एक्यूट नहीं, कोई से भी एंगल्स। अब एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवन्थ। अंदर वाला हम नहीं गिन रहे, मतलब सॉरी अंदर वाला गिन रहे, बाहर वाला नहीं गिन रहे। तो इसमें 7 और साइड कितनी होती है 3 साइड्स। और जब हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और उसके अंदर साइड, जैसे 1 ट्राइंगल है उसके अंदर कितने एक्यूट एंगल बन रहे होंगे, और 3 साइड्स होती है एक ट्राइंगल के अंदर, तो उसके अंदर 3 एक्यूट एंगल या कैसे भी एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 21। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल इफ COB, जो COB है वो 120 डिग्री है, वो देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ COD। COD का मेजर क्या है? अगर 120 डिग्री अगर माइनस करेंगे हम 90 डिग्री से, तो देखिए 90 डिग्री के कितने आ गए हैं, 130 डिग्री, 30 डिग्री आ गया है वो 120 डिग्री 90 डिग्री के। तो मतलब इन दोनों के मतलब COD का कि कितने डिग्री के होंगे, ये लोग 30 डिग्री के होंगे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो 180 डिग्री होता है। हमें ये याद रखना है। और कोई भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनके 4 साइड्स होते हैं उनका 360 डिग्री होता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सही है, पहला आंसर सही है। फिर भी नेक्स्ट के देख लेते हैं। एक्यूट एंगल इज मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, गलत। रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, गलत। नोन ऑफ दीज। तो ए वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। द एंगल बिसेक्टर इज अ लाइन दैट बिसेक्ट्स अ गिवन एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। एक जो बिसेक्टर होता है वो बिसेक्ट और उसको 2 इक्वल पार्ट में कर देता है। अब बिसेक्टर कैसा होता है, ये एक एंगल होता है, उसके अंदर जो ये लाइन जाती है वो बिसेक्टर होता है, तो उसके अंदर 2 एंगल्स करता है वो। तो इसका आंसर है 2। A man is standing in south, in which direction will he face if he makes 3 right angle clockwise? इसका हम नीचे ही देख लेते हैं, सॉरी ऊपर देख लेते हैं। अब जैसे अब पहला था when we move 3 right angle, अगर ये साउथ में है और जैसे अब इसमें क्लॉकवाइज घूमेगा 3 राइट एंगल, तो 1 एक राइट एंगल है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये ईस्ट में आ जाएंगे हम। और जब इसका नेक्स्ट वाला तो हमें पता नहीं था, वो देखिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब 1/4 ऑफ 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 1/4 कितना होता है, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, 4 पार्ट्स हैं। तो इसने 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री को हम रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं what 360 means. 360 means make a revolution. That we can see that question asked that 1/4 of 360 degree anti-clockwise. We have 4 cardinal direction. 1/4 means 1. तो देखिए अब अगर साउथ में खड़े हैं तो अगर ये सब देखिए साउथ में खड़े हैं हम 1 2 3 4 होते हैं, तो मतलब 1 स्टेप टूवर्ड्स नेक्स्ट, दूसरे कार्डिनल डायरेक्शन। 360 डिग्री रिवॉल्यूशन 1, तो 1/4 मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड द नेक्स्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट में होंगे हम, क्योंकि साउथ से उसने बोला है ना, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर होएगा ईस्ट। इसने देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 1/4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम साउथ में खड़े हैं, तो हमें 1/4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो इसका आंसर है सी। Next, which of the following set of angles represent acute, obtuse, straight, reflex angle represently? Acute 36 डिग्री सही है, obtuse 120 डिग्री सही है, straight 180 डिग्री सही है, reflex 310 डिग्री बिल्कुल सही है। अब इसमें आपने देखा होगा इसने एक चीज़ नहीं मांगी थी, इसने राइट एंगल नहीं मांगा था, और इन सब में इन लोगों ने राइट एंगल भी दिया है साथ में, और किसी ने रिफ्लेक्स नहीं दिया, तो इसलिए हम आगे के नहीं देख रहे। इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डज नॉट कंटेन पॉइंट पी? इनमें से कौन सी लाइन पॉइंट पी कंटेन नहीं करती? पॉइंट पी कहाँ है, ये रहा, यही देखिए, सी भी सबसे ज़्यादा अलग जा रही है,
बाकी सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब लाइन सी भी कहाँ है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन हम लाइन को कैसे गिन सकते हैं, रिवर्स में भी ले सकते हैं, तो बी सी है, तो बी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट कंटेन अ रिफ्लेक्स एंगल इनसाइड इट। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा नहीं करेगा, देखिए ये वाला भी है, इसके अंदर रिफ्लेक्स एंगल हमें कैसे निकालना है। अगर कोई भी शेप के अंदर घुस रही कोई इस साइड, अगर कोई अंदर जा रही कोई साइड, तो मतलब वो एंगल बना रही है। ये अब इन सब के अंदर घुस रही है, तो मतलब सब के अंदर एक ना एक तो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी नहीं घुस रही, तो इसका आंसर है बी। तो हम अभी हमने 2 पेज कर सकते हैं, अब 2 पेज और हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एंगल फॉर्म्ड इनसाइड द गिवन फिगर। अब टोटल नंबर ऑफ एंगल किससे निकलेंगे, जो साइड्स हैं उनको प्लस कर दो, जो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लस हमें 6 करना है यहाँ पे, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 15। मतलब इसके अंदर 15 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल ऑफ 2 एंगल्स। अब इसमें देखिए 1 ऑब्ट्यूज एंगल है, 1 एक्यूट एंगल नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है वो। 1 रिफ्लेक्स एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा होता है। 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, बहुत ज़्यादा। 2 राइट एंगल बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा, 180 डिग्री वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है 180 डिग्री, इसलिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अचीवर सेक्शन शॉर्ट्स। अब हमें अचीवर सेक्शन शॉर्ट्स पा चुके हैं हमने, अभी शायद कौन सी हमारे पास था, देखिए अभी हमने मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं हमारी। अब हम देखेंगे हमारे अब नेक्स्ट वाला जो है वो वाला पार्ट कौन सा है हमारा। अब आएगा अचीवर सेक्शन हॉट। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्टिसेस डज द गिवन फिगर कंटेन, कितनी कंटेन करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक सेकेंड, सॉरी वर्टिसेस पूछा था। 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर है 12। ये दोनों कट गए, बी और डी बच गए। क्यू, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। अब एक्यूट एंगल हमें अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, अब 1 सेकेंड। अब अपन देख सकते हैं कि अगर अब इसने पूछा हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। अब देखिए हमने जैसे पहले भी क्वेश्चन आया, बाहर की तरफ कोई अगर शार्प एजेस निकले हुए हैं तो वो कौन से होंगे, कोई ना कोई राइट एंगल, कोई ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, और अंदर घुसे तो रिफ्लेक्स एंगल। तो 1 2 3 4 5 6 निकले हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों में अभी 6 यहाँ पे अभी हमें आंसर पता चल चुका है। सिर्फ क्यू करने से, आर करने की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। और रिफ्लेक्स एंगल कितने हैं अंदर, 6 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसका आंसर है वो डी, इसका आंसर है वो सॉरी बी, इसका आंसर है। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज 4, नहीं, देखिए बी ओ एफ ई ए एफ टी। देखिए अब इसमें देखते हैं, if the angles between two intersecting lines is a line and right angle then the lines are perpendicular, yes, तो both statement 1 is false but statement 2 is true, क्योंकि जब हम दो ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर लाइन होने को बोलते हैं जो 90 डिग्री पे मिलते हैं, तो ये लोग 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलेंगे हम द परपेंडिकुलर लाइन। और बात आती है इसकी, तो यहाँ पे हमने देख ही रखा है, सिर्फ 2 ही हैं, तो 4 तो है ही नहीं। फिर 28th क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू साउथ, वेस्ट है, अगर यहाँ पे हम वेस्ट में खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज साउथ में आ जाते हैं, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो, 90 डिग्री। 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, एक ही तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, कोई 2 लाइन एक ही तो पॉइंट पे करेंगी। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट if the start at 10 and make 3/4 of the revolution।
इसका देखते हैं, शायद हमने कर भी रखा है ऊपर। एक सेकेंड, ओके, वो हमने 11 तो 13 क्वेश्चन हमने वैसे ही समझ लिया, वो मैंने कर भी रखा था, कोई बात नहीं। पर हम इसको देखते हुए समझते हैं उसने क्या, उस क्वेश्चन क्या बोलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्ट एट 10 एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसने बोला 3/4 मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो, तो 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो 3 एक जैसे 10 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, तो ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उसने बोला 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन 1 और ये 2 और ये 3, तो वो क्लॉक 6 पे रुकेगी। ओके, तो यहाँ पे 6 आएगा। द एंगल, द डैश ऑफ एन एंगल इज रिटन इन द मिडल वाइल नेमिंग एन एंगल, तो वर्टेक्स इसका आंसर है। तो अब फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट का 90 डिग्री, सेकेंड का 1 और थर्ड का 6, और सॉरी एक सेकेंड, द डैश ऑफ एन एंगल इज रिटन इन द मिडल वाइल द नेमिंग एन एंगल, ओके, द आर्म ऑफ एन एंगल, ओके, ये गलत था थोड़ा सा। बाकी इसका आंसर है डी। अगर आपको कोई आए भी ना है तो इनमें ऐसे हम कर सकते हैं, कोई भी जो हमें आता है वो हम करके देखते। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे लास्ट के। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द सम ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पेंटागन इज। पेंटागन क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या है उसके 5 हैं, साइड्स भी 5 हैं, तो उसका क्या होएगा 10 फर्स्ट। if the 3 point line on a straight line, 3 pointer line on a straight line, then the total number of line segments are, अगर एक 3 points line on a straight line 1 2 3, तो अब इसमें कितने लाई करेंगे 1 2 और ये ऐसे 3 4, सॉरी 3 करेंगे, 4 नहीं करेंगे, 3 ओनली 3, ठीक है। The number of points of intersection of 2 intersecting line, the number of points 1 ही होता है। तो अब हमें अपने सारे आंसर मिल चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, अब ए है P, फर्स्ट का है P, हाँ फर्स्ट का क्या है, नहीं फर्स्ट का Q है, तो ये दोनों चल रहे, P हट गए। फिर सेकंड का क्या है, सेकंड का है हमारा R, एक, तो हमारा आंसर है B। लास्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फिगर एंड केयरफुली एंड मैच द फॉलोइंग। अब देखते हैं ए ओ बी कहाँ पे है, ये रहा, क्या है एक्यूट एंगल है। ए ओ ई क्या है, राइट एंगल है। देखिए राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ये क्या है, अब यहाँ पे ये एक बिसेक्टर है जो बिसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए ओ ई राइट एंगल है। ए ओ सी ऑब्ट्यूज एंगल, और बी ओ डी एक स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि यहाँ से जा रहा है और ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो इसका हमने हम सब सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए दे रखा है जो आप वैसे कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे फिल करे इनको देखते हुए, तो अब हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर आपको बहुत छोटे से भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को बताइए, उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। आपके या तो हो सकता है कमेंट सेक्शन में ही आपके डाउट क्लियर करूं, और आपको अगर मेरी चैनल की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।